आइए शुरू करते हैं आज का आकर्षक एजुकेशनल वीडियो जो स्पेशली साइंस सब्जेक्ट से होगा और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। देखिएगा, इसमें जो प्रश्न शामिल किया गया है वो कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे भी कई एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे, अतः आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ठीक है, इसमें बहुत ही आकर्षक प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, जवाब दीजिए। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन होगा। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, जवाब देना है आपको। बताइए फटाफट। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरेनियम। तो भविष्य का धातु किसे बोलते हैं? यूरेनियम को। लेकिन भविष्य का ईंधन पूछेगा, फ्यूल पूछेगा तो क्या बोलिएगा? हाइड्रोजन। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन देखिए, जवाब दीजिए। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिंक्स में उच्च दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बताइए। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक्स में यानी शीतक पेय, शीतल जो है ठंडा पीने वाला पदार्थ होता है, उसमें हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है, जो आप लोग पीते हैं लिम्का, स्प्राइट, थम्स अप, उसमें। नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इथाइल मरकैप्टन। एलपी गैस यानी एलपीजी गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन जो है मिला दिया जाता है, ताकि लीकेज के समय मनुष्य को पता चल सके। एलपीजी गैस का जो पूरा नाम है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और देखिएगा, पेट्रोलियम गैस जो है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव यदि पूछेगा तो क्या बोलिएगा? ब्यूटेन। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। और यह एक ज्वलनशील एवं गंधहीन गैस है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अर्ध जीवन काल किस रेडियो सक्रिय तत्व का होता है? ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या रेडियम। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रेडियम। याद रखेंगे, सर्वाधिक अर्ध जीवन काल रेडियम का होता है। कितना होता है? 1590 वर्ष। और यह है सर्वाधिक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जिसका अर्ध जीवन काल जो है सबसे अधिक होता है, और सबसे ज़्यादा जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ भी ये है। नेक्स्ट देखेंगे।
अगला क्वेश्चन बोलता है सर्वाधिक अस्थायी तत्व किसे कहा जाता है? हीलियम, सीसा, पारा या फिर रेडियम? देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो सीसा होगा, याद रखेंगे। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है? सीसा है। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन देखिए, जवाब दीजिए। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा जेम्स चैडविक होगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किए थे। और देखिएगा मूल जो है मूल कण 3 हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन किए थे, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किए थे और न्यूट्रॉन के खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन कण है, जबकि प्रोटॉन धन आवेशित कण है और इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित यानी माइनस चार्ज होता है, उस पर ऋण आवेशित कण है। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो आवेशहीन है, उदासीन है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है न्यूट्रिनो कण की खोज किसने की? ऑप्शन देखिए और बताइए। न्यूट्रिनो है, देखिएगा ये ऑप्शन है पाउली, एंडरसन, युकावा या जेम्स चैडविक। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पाउली। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की? पाउली ने। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ये भी एक कण है। देखिएगा ऑप्शन वही है सेम पहले वाला, पाउली, एंडरसन, युकावा या जेम्स चैडविक। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे। पॉजिट्रॉन जो होता है एक धन आवेशित अस्थायी कण है जिसका द्रव्यमान 0 होता है और इसे अल्फा कण का प्रतिकण भी कहा जाता है, यानी अल्फा कण का यानी एंटी पार्टिकल किसे? पॉजिट्रॉन को बोला जाता है। और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन किए थे, ये बात याद रखेंगे। और इसके पहले जो बताए थे न्यूट्रिनो जो है वह जो है इसका खोज है पाउली किए थे और यह भी एक अस्थायी कण है। कौन? यहाँ बता रहे हैं न्यूट्रिनो भी क्या है? एक अस्थायी कण है जो आवेश और द्रव्यमान रहित होता है, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, ये देख गए हम लोग। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन भारी जल का सूत्र है? H2O, D2O, MgO या नन ऑफ दीज? देखिएगा भारी जल का सूत्र जो हो जाएगा D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। और इसका जो उपयोग है मंदक या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। कहाँ? नाभिकीय संयंत्र में। और मंदक के रूप में ग्रेफाइट के चूर्ण का भी उपयोग होता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है सर्वाधिक समस्थानिक वाले तत्व कौन है? ऑप्शन देखिए थोरियम, यूरेनियम, रेडियम या फिर पोलोनियम। बताइए इसका आंसर। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोलोनियम। सर्वाधिक समस्थानिक वाले तत्व पोलोनियम है जिसके पास 27 समस्थानिक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में कौन रेडियो सक्रिय है? ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या फिर इनमें सभी। देखिएगा हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं और तीनों का नाम जो है दिया हुआ है। पूछ रहा है इन तीनों में कौन रेडियो सक्रिय है, यानी किसमें रेडियो सक्रिय का गुण पाया जाता है। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ट्राइटियम होगा। ट्राइटियम में रेडियो सक्रियता का जो है गुण पाया जाता है
और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में प्रोटियम जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये बात भी साथ साथ याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? ऑप्शन आप देखिए और जवाब दीजिए। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्यूरल या हेनरी बेक्यूरल जे कहिए। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरल ने किए थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? कृत्रिम यानी बनावटी। ऑप्शन देखिए, जवाब दीजिए। ये ऑप्शन है एफ जूलियट, हेनरी बेक्यूरल, मैडम क्यूरी या फिर प्यूरे क्यूरी। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एफ जूलियट हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए? हेनरी बेक्यूरल के द्वारा किया गया, जबकि कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज एफ जूलियट के द्वारा किया गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को सोचकर इसको याद रखना है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एक्वारेजिया या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल। और इसे जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा H2SO4 और इसे बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। यह खतरनाक है, इसका प्रयोग बैटरी में होता है, इसलिए इसे बैटरी अम्ल भी बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है अम्लराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। देखिएगा, अम्लराज जो है एक्वारेजिया को बोला जाता है। अम्लराज किसे बोला जाता है? एक्वारेजिया को। देखिएगा, यह एकमात्र ऐसा अम्ल है जिसमें सोना जो है घुल जाता है और इसका निर्माण जो है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 भाग नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से बनता है। यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का जो रेशियो है 3:1 होता है। तो इसको आप लोग भली भांति याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। ठीक है, तो इसको देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का कितना अनुपात होता है? अभी कुछ देर पहले बताए हैं, याद करके इसको जो है इसका जवाब दीजिए। देखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3:1। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो है 3:1 है। इसमें ज़्यादा मात्रा में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 हिस्सा और 1 हिस्सा जो है नाइट्रिक अम्ल का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए, जवाब दीजिए। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी होगा। क्या हो जाएगा? क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई यानी यूनिट क्यूरी को कहा जाता है और 1 क्यूरी 3.7 × 10⁻10 DK पर सेकेंड होता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 होगा। सभी अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है और अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है यानी 6 होती है। कौन कौन है अक्रिय गैस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अक्रिय गैस को
निष्क्रिय गैस भी बोला जाता है क्योंकि यह किसी और से क्रिया नहीं करता है। ऐसे भी यहाँ भी अक्रिय यानी अ का सेंस न क्रिय, किसी और से क्रिया नहीं करने वाला। तो अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस भी बोला जाता है। इसे इनर्ट गैस भी बोलते हैं और इसे नोबल गैस भी बोला जाता है। यह पीरियोडिक टेबल में 0 या 18वां ग्रुप में शामिल है, रखा गया है इसको। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन कैसा कण है। ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। आपको पहले ही बताए हैं 3 मौलिक कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है यानी उदासीन कण है। वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसे नोबल एलिमेंट कहा जाता है। ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोना यानी गोल्ड। नोबल एलिमेंट सोना को बोला जाता है क्योंकि इस पर अम्ल, क्षार और लवण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात भी याद रखना है, सोना एक्वारेजिया में गल जाता है। आगे देखेंगे। रॉकेट के प्रयोग में लाया जाने वाला ईंधन क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, प्रणोदक। रॉकेट के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले ईंधन को क्या कहेंगे, प्रणोदक कहा जाता है। अगला देखिएगा। कृत्रिम विधि से वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कृत्रिम विधि से वर्षा कराने में किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी बोला जाता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे और हम लोग आगे बहुत सारे सीरीज में आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य दें। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारा जो भी अगला नया वीडियो हो सबसे पहले आपके पास जाए और आपके ज्ञान में वृद्धि करे, आपको जल्द से जल्द सफल बनाए। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।